जितने भी मुनकरीन हैं जश्न मिलाद मुस्तफ़ा लोग हैं, आज तक हमने इनका कोई इल्मी एतराज़ नहीं सुना। सब फजूल बातें हैं, जहालत पर मबनी हैं और बिल्कुल इनके अपने अमल के ख़िलाफ़ है। ये करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, अपनी बारी सारा कुछ जायज़ है। इनकी मस्जिद की नई शक्ल, मस्जिद का मटेरियल, उस पर इन्हें सवाब भी मिलता है। इसी तरह करके ये इल्म दीन के नए अंदाज़, तबलीग दीन के नए अंदाज़, सब पर ये सवाब की उम्मीद भी रखते हैं, लाखों खर्च भी करवाते हैं और लोगों को जज़ाकल्लाह भी कहते हैं। इनकी को खिदमत करे कहते हैं जज़ाकल्लाह, लेकिन जश्न मिलाद के बारे में इनके फतवे और हैं। हम यही कहेंगे हमारी ज़िद छोड़ दो, खुदा के लिए मर जाना है। या तो पूरा म्यार अपनाओ और अपना सब कुछ साहबा की तरह करो। तुम्हारा सब कुछ नया है, तुम्हारे इल्म का अंदाज़ नया है, तबलीग का अंदाज़ नया है, मस्जिद नहीं है, मदरसा नया है, सब कुछ नया है। एक जश्न मिलाद पर एतराज़ करते हो, कुछ हया करो, अपने अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करो, आखिरत की फ़िक्र करो। हमारे बुग़्ज़ में, हमारी ज़िद में तुम जनाब दीन से इतने दूर हो गए हो, मोहब्बत रसूल से इतने महरूम हो चुके हो। या तो सारा कुछ साहबा की तरह, हमें भी पता चले कि वाकई तुम साहबा के पैरोकार हो, तो सारा कुछ नया है, सिर्फ जश्न मिलाद पर एतराज़ है। तो आज तक कोई इल्मी एतराज़ ये नहीं कर सके। अब इनके मुनाजरीन का क्या हाल है, अवाम को छोड़े, जो मुनाजरीन उनका क्या हाल है। उमर सिद्दीक बहुत बड़ा मुनाजिर है, उसका मैंने कल बयान सुना, मैं हैरान रह गया यार। सब झूठ पे मबनी, बेतुकी बातें, अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम। किसी ने जनाब एतराज़ किया, सवाल किया कि भाई तकरीब बुखारी करते हो, तकरीब बुखारी करते हो तो जश्न मिलाद करते क्या तकलीफ है। अब देखिए इतना बड़ा मुनाजिर जवाब क्या देता है। ये जवाब सुने और सर को पकड़ के बैठ जाए। कहता है जनाब जो मिलाद नहीं करता तुम कहते हो ये शैतान है, और हम शैतान तो नहीं कहते। तकरीब बुखारी में जो ना आए तो हम शैतान तो नहीं कहते। भाई हम कहते हैं भाई जश्न ईद मिलादुन नबी जायज नहीं तो तकरीब बुखारी जायज है। कभी किसी अहले हदीस ने कहा है जेड़ा तकरीब बुखारी नहीं मनाता वो शैतान है, सिवाय इब्लीस के जाम है, सभी तो तकरीब बुखारी मना रहे हैं। मनाए आए ना आए, कभी भी किसी बंदे ने किसी को जाना नसीहत किया है, ये बात याद रखें। क्या बात है जी, क्या जवाब है, क्या इस्तदलाल है, क्या दलील है। तो पता चला कि अगर हम इन्हें शैतान ना कहें तो क्या ये जश्न मिलाद को जायज़ कह लेंगे। फिर कहेंगे कि जश्न मिलाद ठीक है, हमें शैतान ना कहो। अगर हम इन्हें शैतान ना कहें, और हम शैतान कहते भी नहीं। जो उलमा ने लिखा है कि शैतान रोया था चंद मकामात पे, एक मौका है मिलाद मुस्तफ़ा का, हम तो वो बयान करते, हम इनका नाम तो नहीं लेते। ये फिर क्यों कहते हैं हमें शैतान कहते हो, हमें शैतान कहते हो। तो हम शैतान उसे कहते हैं जो जश्न मिलाद को बिदअत और गुमराही कहते हैं। जो सुन्नी होकर जायज़ समझकर सारी जिंदगी ना मनाए, हम उसे शैतान नहीं कहते, ना शैतान का पैरोकार कहते। इस वजह से करके इतना बड़ा मुनाजिर होकर सवाल यह है कि तकरीब बुखारी जायज़ है, जश्न मिलाद ने जायज़ है, कहता है जो मिलाद ना करे तुम शैतान कहते हो, हम शैतान तो नहीं कहते। भाई जवाब दो ना कुरान और सुन्नत से। उधर कह रहे हो मा आताकुम रसूल फखुज़ू मा नहाकुम अन्हु फंतहू, तो रसूला रोकेंगे तो रुकेंगे ना। रसूला से एक हदीस है, हदीस और एक हदीस दिखाओ ना। रसूला ने कहा जश्न मिलाद नहीं करना, मेरे आमद की खुशी नहीं करनी, झंडियाँ नहीं लगानी, लाइटें लगानी, मेरा दिन याद नहीं करना। और रब मना करे या रसूल मना करें तो फिर हम मना हो ना, को मना की दलील लाओ ना। इसी तरह और इल्ज़ाम लगाता है सुन्नत पे। अंदाजा लगा इतना बड़ा मुनाजिर होके कितना खैर जिम्मेदार है। कहता है ये मिलाद ना मनाने वालों को शैतान और काफिर कहते हैं। बनावटी अकीदा जश्न ईद मिलादुन नबी, इसके लिए क्या कहेंगे, काफिर है। भाबियां नूं नबी दे होंदी खुशी नहीं, काफिर है, शैतान में, फलान में। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, यानी जो मिलाद नहीं मनाता वो काफिर है। लानतुल्लाह अल काज़िबीन। इतना बड़ा मुनाज़िर जिम्मेदार बंदा होके इनका अहले हदीसों का तो ये बात करे कि हम काफिर कहते हैं। हम कहते हैं जाओ हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सारिकीन, लाओ किसी अहले सुन्नत के, किसी आलम की जुबान से कोई तकरीर लाओ, तहरीर लाओ जिसमें ये कहा गया हो कि जो जश्न मिलाद ना मनाए वो काफिर है। नहीं तो कहो अल्लाह झूठों पर लानत करे। और अहले हदीस हज़रात पकड़े इस मुनाजिर को कि इतना बड़ा तू जनाब अपने आप को सुल्तान मुनाजरीन कहता है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठ बोल रहा है। तेरे पास दलील तो है कोई नहीं जश्न मिलाद को मना करने की, दलील तो है नहीं तेरे पास, और तू झूठ बोल रहा है कि वो काफिर कहते हैं। फिर कहता है जनाब इनका अकीदा है कि हुजूर जिस्म के साथ हाज़िर नाज़िर है। अंदाजा करो, बनावटी अकीदा है हाजिर नाजिर वजूद के एतबार से हर जगह मौजूद है रसूलुल्लाह, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारेंगे मरेंगे। मुनाजिर का ये हमने कहा कि हुजूर जिस्म के साथ हाज़िर नाज़िर है। किस हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, किस हमारे आलिम दीन मुनाजिर ने यह कहा कि हुजूर जिस्म के साथ हर जगह हाज़िर नाज़िर है। कितना झूठा आदमी है, कितना जहल आदमी है, कितना गैर जिम्मेदार आदमी है कि जो जश्न मिलाद ना मनाए उससे काफिर कहते हैं, जो हाज़िर नाज़िर का इनका अकीदा ना माने उसको काफिर कहते हैं, जो नूर मिन नूरिल्लाह ना माने उसको काफिर कहते हैं। तो ये हालत है इनके सुल्तान मुनाज़रीन की कि सारा जवाब ही झूठ पर मबनी, बेबुनियाद बातों पर, इल्ज़ाम पर मबनी। तो हम अब ये कहने में हक बजाना है कि आपने इस सुल्तान मुनाज़रीन को पकड़ो कि जो तुमने ये झूठ बांधे अहले सुन्नत पे, इनका सबूत लेके आओ, इनका सबूत लेके आओ उनके उलमा की तकरीरों तहरीरों से। तुमने ये कहा है कि जो मिलाद ना मनाए वो काफिर है, जो रसूला को जिस्म के साथ हाज़िर नाज़िर ना जाने वो काफिर है।
इसको साबित करो, इन झूठों को, इन इल्जामात को, बहतानात को। इस तरह कहता है कि सहाबा ने हुजूर की तारीख़ विलादत और वफ़ात को डिस्कस ही नहीं किया। की ऑथेंटिफिकेशन जो है नबी अलैहिस्सलाम यौम विलादत यानी तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात, सहाबा किराम में इसकी कोई बात ही नहीं थी कि आप किस दिन किस तारीख को फौत हुए, किस तारीख को पैदा हुए। सोमवार को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पैदा हुआ हूँ। हालत है इनके मुहद्दिस की, इनके मुफस्सिर की, इनके उस्ताद उलमा की, इनके मुनाजिर की। हालांकि उलमा ने रवायत लिखी है अल अबातील वल मनाखीर के अंदर, ये रवायत सही सनद के साथ मौजूद है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी और अब्दुल्ला बिन अब्बास, इन दो सहाबा से ये रवायत सही मरवी है। अन्नहुमा क़ाला वुलिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमल फीली व यौमल इस्नैन इस्सानी अशरा मिन शहर रबीउल अव्वल व फीही बुइसा व फीही उरिजा इला समा व फीही हाजरा व फीही माता। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये आमुल फील में सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, इसी दिन ही आप मबूस हुए, इसी दिन ही आपको मिराज हुई, इसी दिन आपने हिजरत की, इसी दिन आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। आप अंदाज़ा लगाएं, ये रवायत तो मौजूद है, लेकिन ये सुल्तान मुनाज़रीन साहब कह रहे हैं कि सहाबा ने जिक्र मिलाद किया ही नहीं। हालांकि किताबों के अंदर, ये तिबरानी के अंदर हसन दर्जे की रवायत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा मोमिनों की माँ कहती हैं कि तज़ाकरा रसूलुल्लाह व अबू बकर मिलाद हुमा इंदी, कि रसूलुल्लाह ने अबू बकर ने मेरे पास मिलाद बयान किया। और इसी तरह मुस्लिम शरीफ, निसाई, दीगर मुस्नद अहमद के अंदर रवायत मौजूद है। हज़रत मुआविया उसके रावी हैं कि सहाबा मस्जिद में बैठकर अल्लाह की हमद कर रहे हैं, जिक्र कह रहे हैं और इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि मन्ना अलैना बिका, या रसूलल्लाह रब ने आपको भेजकर हम पर एहसान किया। और ये कहते हैं सहाबा को पता ही कोई नहीं है। भाई तुम अपनी मस्जिदें साबित करो ना सहाबा के दौर वाली, अपनी मदारिस साबित करो ना सहाबा के दौर वाले, तो फिर पता चले, फिर एतराज़ करो कि इस तरह सहाबा मिलाद नहीं करते थे, इस तरह सहाबा मिलाद नहीं करते थे, सहाबा इस तरह तबलीग भी नहीं करते थे, सहाबा इस तरह दीन भी सीखते और सिखाते नहीं थे, सहाबा ने इस तरह मस्जिद भी नहीं बनाई हुई थी। अपनी मस्जिद को साबित करो, या बताओ कि तुमने लाखों जो सरिये पे, मटेरियल पे खर्च किया है और इस तरह AC लगवाते हो, बिल देते हो, मस्जिद की जनाब कलीने, इन पर जो लोग खर्च करते हैं उन्हें सवाब मिलता है या नहीं मिलता? ये जवाब दो, सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? या लोगों से फजूल खर्ची करवाते हो, क्या ये सारा कुछ बिदअत नहीं है? और कुल्लु बिदअतिन दलालतुन की जो शरह इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने की है शरह सही मुस्लिम के अंदर, वो बयान करके दिखाओ। आप फरमाते हैं ये हदीस जो है ये मखसूस बिदअतों के लिए है, यह हदीस मखसूस बिदअत के लिए है, जो खिलाफ शरअ है उनके लिए है। वरना रसूलुल्लाह ने फरमाया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलो अजरुहा। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस हदीस ने इसकी तखसीस बयान कर दी कि हर नया काम बुरा नहीं होता, वो बुरा होता है जो शरीयत के खिलाफ होता है। लिहाजा आज तक हमें मुनकरीन जश्न मिलाद का कोई एतराज़ अकली इल्मी नज़र नहीं आया। सब फजूल बातें। कभी कहेंगे 12 को हुजूर तो विसाल फरमाए, साहबा गम में थे, तुम जनाब जश्न कर रहे होते हो, तो तुम भाई साहबा की सुन्नत अदा करो, फिर तुम गम करके दिखाओ। मुहर्रम में कहते हो गम जायज़ नहीं, तो शर्म नहीं आती? मिलाद में कहते हो कि साहबा गम कर रहे थे, क्या मतलब है तुम्हारा? कोई कहता जनाब ईद की नमाज होती, ईद की नमाज तुम नमाज नहीं पढ़ते, ये कोई इल्मी एतराज़ है? कोई कहता है जनाब तुम ईद कहते हो, ये कोई इल्मी एतराज़ है? लुगत के अंदर ईद किसे कहते हैं? क्या कुरान के अंदर लुग़वी तौर पर ईद का लफ्ज़ नहीं आया? और क्या लुग़वी तौर पर ईद खुशी के दिन को नहीं कहा जाता? ये कौन सा उसूल है कि ईद वही होगी जनाब जिसकी नमाज होगी? ये कहाँ लिखा हुआ है? कुरान सुन्नत के अंदर कहीं दलील है कि ईद उसे कह सकते हो कि जिसके साथ नमाज पढ़ी जाए? अजीब अजीब एतराज़, जहालत पर मबनी। ये जनाब तुम लाइटें लगा रहे हो, झंडियाँ लगा रहे हो, ये दीन के अंदर इजाफा कर रहे हो, ये दीन नहीं हो सकती, इनका सवाब नहीं मिल सकता। तुम्हारा मीनार जो है 50 फुट का, जिस पर तुमने 15-20 लाख लगवा दिया है, वो दीन के अंदर है। हमारी छोटी छोटी झंडियाँ लाइटें दीन के अंदर नहीं है? या कहो वो दीन से बाहर है? हमने जो 15-20 लाख लगवाया वो फजूल खर्ची है। या जो तुझे मटेरियल दे रहे थे मीनार के लिए, उन्हें तुम कह नहीं रहे थे कि जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह? जब तुम्हारी अपनी ज़रूरत है तो जज़ाकल्लाह, जब जश्न मिलाद आए तो उस वक्त कहते हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उस वक्त कहते हो ये बिदअत हो गया। हम यही कहेंगे कि खुदा के लिए हमारे बुग़्ज़ में इतनी जहालत का मुज़ाहरा ना करो। मरना है, अपना मयार दोहरा ना रखो, एक मयार रखो। अगर साहबा के पैरोकार हो तो उस दौर की मस्जिद बनाओ। साहबा ने तो एक चबूतरे पे बैठ के इल्म सीखा है, तुमने इतना बड़ा मदरसा बना दिया। साहबा ने तो खजूर के साथ मस्जिद बनाई, तुमने जनाब सरिये के साथ, लंटर के साथ मस्जिद बना दी। सारा अंदाज तुम्हारा नया है, फिर भी कहते हो हमें कि इस तरह मिलाद नहीं था। इसलिए आप अपनी अदाओं में ज़रा गौर करें। हमने कुछ अर्ज़ की तो शिकायत होगी, तो अहले सुन्नत की भाइयों की खिदमत में यही गुजारिश करेंगे कि आप बिल्कुल गज वज के मिलाद मनाएं और इनकी बातों पे ना जाएं, इनके नसीबों में नहीं है। आला हज़रत ने फरमाया था ना, वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज़ो जूद ही सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार है। तो लिहाजा हम ये ज़रूर कहेंगे कि मिलाद के नाम पर
जहालत की इजाज़त नहीं है। ये पहाड़ियाँ बनाना, ये जनाब इस तरह गलियाँ सजाते हुए डेकोरेशन करते हुए नमाज को छोड़ देना, या औरतों का स्पीकर के अंदर नाते पढ़ना, या जनाब जवान लड़कियों को बाजार में या मस्जिदों में बिठा के जनाब उनसे नाते पढ़वाना, ये मीडिया पर जनाब उनसे नाते पढ़वाना, यानी जश्न मिलाद शरा शरीफ में रह कर को करे, उसे को बिदत कहे, वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जो मिलाद के नाम पर जहालत और दलालत और खिलाफ शरा हरकत करे, उसकी भी हम इजाज़त नहीं देंगे। लिहाजा हमारा यही पैगाम होगा कि जश्न मनाओ, सीरत अपनाओ, जश्न मनाओ, सीरत अपनाओ। लिहाजा जो जश्न का मुखालिफ है वो भी गुमराह है, और जो सीरत का तारिक है वो भी गुमराह है। मुकम्मल और कामिल मुसलमान वो है, और हुजूर का सच्चा उम्मती गुलाम वो है जो जश्न मनाए और सीरत अपनाए, जश्न मनाए और सीरत अपनाए।